हेलो दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस नई उड़ान पहल के नए एपिसोड में। काफी समय के बाद फिर से परमेश्वर ने एक नए एपिसोड को लाने के लिए सहायता किया। भजन संहिता अध्याय 10 जिसका शीर्षक है न्याय के लिए प्रार्थना। वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, तू इतनी दूर क्यों खड़ा रहता है कि संकट में पड़े लोग तुझे देख नहीं पाते। अहंकारी दुष्ट जन दुर्बल को दुख देते हैं, वे अपने षड्यंत्रों को रचते रहते हैं। दुष्ट जन उन वस्तुओं पर गर्व करते हैं जिनकी उन्हें अभिलाषा है, और लालची जन परमेश्वर को कोसते हैं। इस प्रकार दुष्ट दर्शाते हैं कि यहोवा से घृणा करते हैं। दुष्ट जन इतने अभिमानी होते हैं कि वे परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सकते। वे बुरी बुरी योजनाएं रचते हैं। वे ऐसे कर्म करते हैं जैसे परमेश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दुष्ट जन सदा ही कुटिल काम करते हैं। वे परमेश्वर की विवेकपूर्ण व्यवस्था और शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते। हे परमेश्वर, तेरे सभी शत्रु तेरे उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। वे सोचते रहते हैं कि कोई बुरी बात उनके साथ नहीं घटेगी। वे कहते रहते हैं, हम मौज से रहेंगे और कभी भी दंडित नहीं होंगे। ऐसे दुष्ट का मुख सदा श्राप देता रहता है। वह दूसरे जनों की निंदा करते हैं और काम में लाने को सदैव बुरी बुरी योजनाएं रचते रहते हैं। ऐसे लोग गुप्त स्थानों में छिपे रहते हैं और लोगों को फंसाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे लोगों की हानि पहुंचाने के लिए छिपे रहते हैं और निरपराधी लोगों की हत्या करते हैं। दुष्ट जन सिंह के समान होते हैं जो उन पशुओं को पकड़ने की घात में रहते हैं जिन्हें वे खा जाएंगे। दुष्ट जन दीन जनों पर प्रहार करते हैं। वे उनके बनाए गए जाल में असहाय दीन फंस जाते हैं। दुष्ट जन बार बार दीन पर घात करता है और उन्हें दुख देता है। अतः दीन जन जब सोचने लगते हैं, परमेश्वर ने हमको भुला दिया है, हमसे तो परमेश्वर सदा सदा के लिए दूर हो गया है। जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है उससे परमेश्वर ने दृष्टि फिरा ली है। हे यहोवा, उठ और कुछ तो कर। हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट जनों को दंड दे और एक दीन दुखियों को मत बिसरा। दुष्ट जन क्यों परमेश्वर के विरोध में होते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी नहीं दंडित करेंगे। हे यहोवा, तू निश्चय ही उन बातों को देखता है जो क्रूर और बुरी हैं, जिनको दुर्जन किया करते हैं। उन बातों को देख और कुछ तो कर। दुखों से घिरे लोग सहायता मांगते तेरे पास आते हैं। हे यहोवा, केवल तू ही अनाथ बच्चों का सहायक है, अतः उनकी रक्षा कर। हे यहोवा, दुष्ट जनों को तू नष्ट कर दे। तू उन्हें अपनी धरती से ढकेल बाहर कर। हे यहोवा, दीन दुखी लोग जो चाहते हैं वे तुझे सुन पड़े। उनकी प्रार्थनाएं सुन और उन्हें पूरा कर जिनको वे मांगते हैं। हे यहोवा, अनाथ बच्चों की तू रक्षा कर। दुखी जनों को और अधिक दुख मत पाने दे। दुष्ट जनों को तू इतना भयभीत कर दे कि वे वहां टिक ना पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। प्रियो, ये पढ़ा गया भजन संहिता का एक वाक्य मैं जो है आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 10 का 17 वाक्य। हे यहोवा, दीन दुखी लोग जो चाहते हैं वे तूने सुन ली। उनकी प्रार्थनाएं सुन और उन्हें पूरा कर जिनको वे मांगते हैं। ये वचन बहुत ही आशा भरा एक वचन है जो भजन संहिता शुरू करते समय तो बहुत एक निराशा के साथ शुरू किया गया, लेकिन एक जीत के वाक्यों के साथ खत्म हुआ। आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज भी हमारे परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलते हैं। वो जय जयकार करने वाले उत्सव की भीड़ में हमको शामिल करते हैं। ये वचन जो है हमें उस आशा भरे संदेश को देता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे।